एवरीवन। मैं आज आप सबको शरद ऋतुचर्या के बारे में बताने जा रही। हम जानते हैं इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारे पास कुछ दवाई है जो हम लेते हैं, जो आयुष काढ़ा वगैरह अभी हर एक व्यक्ति लगभग ले रहे हैं। पर इससे अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में कहा गया है जिसको फॉलो करने की आवश्यकता है। उसमें से एक मुख्य है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में जो अलग अलग ऋतु में हमें कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे डाइट, कैसे विहार मतलब एक्टिविटी करनी चाहिए, इसका अलग अलग नियम होती है। तो शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर को लेते हैं और उसको थोड़ा आगे भी हम मिड ऑफ दिसंबर तक भी इसको कंसिडर कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। शरीर में इम्यूनिटी का मतलब है हम अगर अपनी जो मेन बेसिक 3 दोष हमारे शरीर को चलाते हैं, वात पित्त कफ, ये तीनों को अगर बैलेंस स्टेज में रख पाते हैं तो हमें आसानी से कोई भी बीमारी आक्रमण नहीं कर सकता। तो इनको मेंटेन करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इस जो शरद ऋतु में हमारे स्वाभाविक रूप गर्माहट शरीर के अंदर बढ़ती है, जिस पित्त दोष जनित विकृति होते हैं। तो उसको बचने के लिए जो डाइट कहा गया है इस ऋतु में हमें खासकर जब अच्छे से भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। खाना हल्का हो, थोड़ा तिक्त और कसेला रस भी, मतलब जैसे हम करेला ले या फिर मीठा चीज़। मीठा में हम देखें तो जैसे मिल्क और जो इक्षु विकार मतलब चीनी गुड़ वगैरह, इनके फॉर्मुलेशंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि हम खीर बनाकर खाएं, हलवा खाएं, या फिर जैसे मिल्क आइटम्स रबड़ी हो गया, या फिर फुला वगैरह सोच सकते हैं। कच्चा केला इसके लिए अच्छा होता है। बाकी हम क्या नहीं लेना चाहिए डाइट में देखें तो हमें तीखना जो चीज़ें, जो कि मसालेदार चीज़ें ज़्यादा नहीं लेना है। साथ में खट्टा और नमकीन, ये भी हमारी शरीर में पित्त को बढ़ाता है। चीज़ें भी डाइट में हमें कम ही लेना होता है। बाकी जो नॉर्मल नेचुरल डाइट में मतलब चावल गेहूं जो ये इस्तेमाल करें। मूंग दाल अच्छा होता है ज़्यादा इस टाइम के लिए। नमक में सेंधा नमक यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तेल को कम इस्तेमाल करके घी ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इस टाइम के लिए अच्छा होता है, क्योंकि तेल चर्बी वगैरह ये भी इस नुकसानदायक होता है ज़्यादा लेना। और इसके हिसाब से हम बिहार में देखें तो क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, इसके लिए कहा गया है कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। इस टाइम में एक्सरसाइज हमारी मीडियम हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। और रात्रि में जागरण भी नहीं करना चाहिए, रात को सोना चाहिए। घूमना, हल्के वस्त्र पहनकर शाम में घूमना, चंद्र की आलक लेना, मतलब चंद्र किरण में घूमना अच्छा कहा गया है। इस टाइम के पित्त की शांति करता है शरीर में। साथ में हमें इस टाइम में जो खट्टा मसालेदार तो नहीं लेनी है। इस टाइम के लिए जो नॉनवेज आइटम कहा गया वो हमें लेना मुश्किल ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी चीज़ रूल के अंडर वो चीज़ें हम नहीं ले सकते। तो मछली भी लेना अच्छा नहीं है इस टाइम में, इसलिए हम नॉनवेज आइटम अवॉइड करें तो इस टाइम के लिए अच्छा ही है। और भी जो एक्टिविटी में कहें तो धूप में बैठना इस टाइम में अच्छा नहीं होता है। मतलब धूप नहीं लेनी चाहिए इस टाइम की। और दही देखें तो दही में भी रेगुलर नहीं लेना चाहिए। दही को हम जैसे मीठा दही बीच में ले सकते हैं, क्योंकि दही का भी तासीर गर्म होती है। तो कुल मिलाकर हमें जो ठंडी मीठा चीज़ जिनकी तासीर ठंडी है ऐसे चीज़ें लेना चाहिए, नहीं तो हमारी शरीर में पित्त बढ़ जाती है। फिर अगर हमें ये चीज़ पता नहीं था, हम कुछ अपथ्य सेवन उसी हिसाब से ले लिए हैं, खट्टा नमकीन तीखा चीज़ें ले रहे हैं या ले लिए हैं, जिसके कारण शरीर में हमारी पित्त बढ़कर कुछ प्रॉब्लम होती है पित्त जनित। अगर ऐसे हो तो फिर हम फिर से इस जो आहार विहार को हम प्रयोग करना चालू कर देंगे तो वो भी कुछ हद तक समान हो जाती है। तो इसमें कहा गया है। और भी हमारे जो आयुर्वेद के हिसाब से शोधन थेरापी, जिसको आप सुने होंगे पंचकर्मा कहा जाता है, उसके तहत भी जो स्वाभाविक ऋतुजनित दोष को हम बैलेंस कर सकते हैं, उसको शरीर से निकालने का विधान है। तो इस टाइम के लिए होती है हमारी विरेचन थेरापी। विरेचन मतलब लाटिन कराना, उसको हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस के तहत होती है। पहले उसमें घी पिलाते हैं हम काफ़ी सावरे, फिर उसके बाद दवाई देकर पेट साफ कराते हैं लाटिन के जरिए। तो वो थेरापी इस टाइम में आप पास वाले आयुर्वेद सेंटर के सलाह से ये करा लेना अच्छा होता है। रक्त मक्षण भी बहुत ही अच्छा होता है इस समय के लिए, क्योंकि हमारी रक्त और पीत ये दोनों सिमिलर क्वालिटी वाले शरीर के धातुएं हैं। तो उसमें जो है हमारी रक्त को निकालना भी शरीर के लिए अच्छा होता है इस टाइम में। तो अगर ब्लड डोनेट कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि स्वाभाविक हम डोनेट करने से शरीर में और भी अच्छा फॉर्मेशन हो जाता है ब्लड। हम सोचते हैं कि खून शरीर से निकाल दें, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। शरीर खून बीच में निकालना भी अच्छा होता है, तो ये टाइम उसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो रक्तमक्षण भी हम जाकर ब्लड डोनेट भी करा सकते हैं इस टाइम में। और साथ में तिक्त घी करके हमारी आयुर्वेदिक दवाई आती है, एक पंचतिक्त घी है, एक महातिक्त घी है। तो ये दवाई ये घी जो मेडिकेटेड घी इस टाइम के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा एक एक चम्मच उसको लेते रहें थोड़ा दूध में मिलाकर, तो बहुत ही अच्छा है। अगर हम देखें तो हरड़ भी लेना इस टाइम के लिए, वो नेचुरली स्वाभाविक भी, अगर विरेचन थेरेपी नहीं करा पाते हैं तो नेचुरली शरीर की शुद्धि कर देता है। थोड़ा हरड़ का चूर्ण जो हरितकी कहते हैं उसको शर्करा मतलब चीनी या फिर शहद के साथ लेना अच्छा होता है इस समय। ज़्यादा गर्म चीज़ें भी इस टाइम में नहीं लेना है। तो इस नियम को हम फॉलो करें तो शरीर में पित्त स्वाभाविक रूप में रहेगी, या फिर बढ़ा हुआ पित्त भी शांत हो जाएगी, ताकि हमें पित्त जनित प्रॉब्लम नहीं होंगे। इस टाइम में खासकर हमें जैसे आँखों में जलन होना चालू हो जाती है, या फिर शरीर में कहीं दाह होना, जलन होना, आँख लाल होना, ये सिम्टम होकर शुरू होती है पैथिक, या मुँह में छाले पड़ना, मुंह में जलन होना, ये चीज़ें सिम्टम के तौर पे आता है पित्त वृद्धि का। तो ऐसा लक्षण दिखे तो हमें यही जो मैं आहार विहार बताई इस पे अपनी रूटीन को बना लेने से ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। अगर ज़्यादा बढ़ती है तो उसको हमें डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। देखें तो इस टाइम में जैसे जलन होकर भी जो इस टाइम में एक बुखार होती है, पैथिक ज्वर कहते हैं, आँखों में जलन होकर शुरुआत हो। तो अगर आँखों में जलन भी शुरू हो गई तो ठंडे पानी का छींटा लगाना आँखों में, और साथ में फिर हम ये जो विरेचन करा पाते हैं, मतलब हम घी पी लें, या फिर जो हमारी कुछ दवाइयाँ होती है उसके लिए हम विरेचन नेचुरली थोड़े थोड़े मात्रा में शरीर की शुद्धि हो जाती है, एक अभिपत्तिकर चूर्ण करके होती है, वो लेकर भी हम करा सकते हैं। तो उससे जो पैथिक जर होने की संभावना कम हो जाती है। मुलेठी और एक आंवला, ये दोनों चीज़ को मिलाकर अगर आँख को धो लेते हैं उसके पानी से भी हम आँख की जलन शांत हो जाती है। और मुंह में छाले या घाव जलन हो रही है तो उसमें भी वही सेम ही पित्त की हम ठंडा मीठा जैसे ही डाइट में जो बताई वो डाइट लें। और मुंह में कुल्ला भी हम मुलेठी और आंवले का काढ़ा बनाकर उसके पानी से कुल्ला कर दे तो उसमें भी शांति। तो ये कुछ सामान्य नियम है से हम अपनी सेहत के ख्याल रख सकते हैं या स्वस्थ बनाए रख सकते हैं अपने को। और अभी बता दूं, तांडव लीला चालू है, प्राकृतिक लीला है, इसको हमें समझनी पड़ेगी। हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने, क्योंकि ये हमें सिखाने के लिए आया है, हमें मार्ग पे लाने के लिए आया है। तो हम अगर धर्म के मार्ग पे हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर शुरुआती सिम्टम होती है कुछ भी, हम पास में आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह लें। और अगर अपने से कुछ अनजाने में कर रहे हैं तो उससे सुधरें, ये पहला ज़रूरी है। तो फिर हम ज़रूर इसको आसानी से इसको जीत सकते हैं। कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, सामान्य व्याधि की तरह ये होकर चली जाएगी। और यही मेरी थोड़ा बहुत जो ज्ञान है बता दी। तो जय आयुर्वेद, जय कल्कि भगवान।